नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजकों का घटाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक पद का घटाव एक पद से कैसे होता है और एक पद से ज़्यादा होने पर घटाव कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक पद से एक पद का घटाव। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक पद का घटाव कैसे होता है। 6x में से 4x घटाना है तो यहाँ लिखेंगे x और 6 माइनस 4। जैसे जोड़ में हम करते थे कि गुणांक का जोड़ होता था, ठीक उसी तरह गुणांक का घटाव भी होगा। यहाँ लिखेंगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 और x। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाव होता है। एक दूसरे तरह का भी अंतर आएगा, जैसे हम यहाँ लिखे 4xy घटाव 2xy। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4xy में से घटाना कितना है, घटाव 2xy। तो यहाँ लिखेंगे 4xy और ये 2 बार जब घटाव आएगा तो हम पूर्णांक संख्या में देखे हैं, घटाव और घटाव क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2xy, यानी अब घटाव कैसा हो गया, जोड़ की तरह हो गया। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो लिख देंगे कि 6xy। इसका मतलब कि घटाव और जोड़ साथ साथ चलता है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ एक दूसरा सवाल है कि 11xy में से घटाव 3xy को घटाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 11xy और घटाइए तो चिन्ह दे देंगे घटाव का, और उसके बाद जिसको घटाना है उसको लिख देंगे घटाव 3xy। नीचे लिखेंगे 11xy और यह घटाव और यह घटाव मिलके हो गया जोड़ 3xy। 11 में 3 जोड़ेंगे 14xy। तो किए घटाव की क्रिया, लेकिन बाद में हो गया यह जोड़ जैसा। देखिए जब 2 पद का घटाव होगा तो एक पद जैसा ही लिख सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे देखिए a जोड़ b, घटाव का चिन्ह देंगे और जिसको घटाना है उसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे a घटाव b, नीचे लिखेंगे a जोड़ b, इस घटाव से गुना किए तो हो गया घटाव a और यहाँ हो गया जोड़ b। यहाँ पर देखिए जोड़ a है, यहाँ घटाव a है, तो दोनों कट गया। यहाँ b जोड़ b 2b। आई बात समझ में। तो यह तरीका होगा क्षैतिज विधि। कौन विधि हुई, क्षैतिज विधि। लिखना जरूरी नहीं है, ये समझने के लिए है कि हम इस तरह भी घटा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जिसको बोलते थे स्तंभ तरीका, स्तंभ विधि, जैसे हम लोग जोड़ में करते थे। कैसे करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा तरीका होगा कि यहां लिख देंगे a जोड़ b और उसके नीचे जिसको घटाना है उसको लिखेंगे a घटाव b। नीचे इस तरह का चिन्ह देंगे। तो नीचे वाला जो चिन्ह है उसको उल्टा करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब a और माइनस है जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया यह, और b और b मिलकर हो गया 2b। तो यह तरीका होगा स्तंभ विधि से और यह होगा क्षैतिज विधि से। दोनों में आप किसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए, चिन्ह बदल दिए नीचे वाले का, यानी जो जोड़ था घटाव था जोड़, और उसके बाद हल कर देंगे। यहाँ तीसरा सवाल कि 3m² घटाव mn जोड़ 8 में से इसको घटाना है। तो पहले की तरह क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख देंगे ऐसा 3m² घटाव mn जोड़ 8। उसके बाद घटाव का चिन्ह देंगे और जिसको घटाना है उसको लिख देंगे घटाव m² जोड़ 5mn। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही उतारेंगे 3m² घटाव mn जोड़ 8 और इस घटाव से गुना कर देंगे तो घटाव मिलकर हो जाएगा जोड़ m² और यहाँ हो जाएगा घटाव 5mn। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1, कितना हो जाएगा 4m²।
और यहाँ घटाव mn और घटाव 5 mn मिलकर हो जाएगा 6 mn और जोड़ 8। तो क्या करेंगे कि पहले सवाल को लिखेंगे, इसको उसी तरह उतारेंगे और इस घटाव चिन्ह से इसमें क्या किए, गुना कर दिए। तो घटाव और घटाव मिलके हो गया जोड़, यहाँ जोड़ और घटाव मिलके हो गया घटाव। अब इसको सरल कर लिए। देखिए 3m² और m², तो 4m², यहाँ -5n और -mn -6mn और जोड़ 8। अब इसी सवाल को हम ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे 3m² घटाव mn और जोड़ 8। अब इसको जब नीचे लिखेंगे तो m² के सामने m² लिखेंगे, घटाव m² और जोड़ 5mn। नीचे क्या करेंगे, चिन्ह इसका बदल देंगे। तो जोड़ है तो घटाव और घटाव है तो जोड़। अब नीचे वाला चिन्ह को और ऊपर वाला चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ भी जोड़ है और यहाँ जोड़ है। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4m²। यहाँ भी घटाव और यहाँ भी घटाव, तो क्रिया क्या होगी, जोड़ का। तो 5 और 1 6mn। यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे जोड़ 8। तो यह तरीका होगा क्षैतिज और यह तरीका हुआ स्तंभ तरीका। देखिए यहाँ पर 3m + 2n और m² - mn + 3 के योगफल में से इसको घटाइए, यानी इसको और इसको जोड़िए। तो इसको पहले जोड़ते हैं और तब इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कोई समान पद नहीं है। देखिए यहाँ m है तो यहाँ mn है, यहाँ n है तो यहाँ भी mn है, यानी कि सब अलग अलग पद है। तो सिर्फ जुटेगा, क्या होगा, लिखेंगे 3m जोड़ 2n जोड़ m² - mn + 3, यानी ये जोड़ हो गया। कोई पद अगर समान रहता तो जुटता, यहाँ कोई पद जुट नहीं रहा है। इसमें से अब इसको घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे घटाव का चिन्ह और इसको यहाँ पर लिखेंगे m² जो 2mn जो n²। क्या करेंगे कि इसको पूरा को नीचे उतारेंगे, 3m + 2n + m² - mn + 3। उसके बाद इस घटाव चिन्ह से इसमें गुना कर देंगे। तो क्या होगा, घटाव m² घटाव 2mn और घटाव n²। अब इसको सरल कर लीजिए तो देखेंगे कि कोई टर्म यानी कोई पद में समान पद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 3m है लेकिन इधर कहीं m नहीं है, तो सीधा उतार देंगे 3m। वैसे ही यहाँ पर 2n, m² यहाँ है और m² यहाँ है, तो यहाँ प्लस में है या यहाँ माइनस में है, तो इसको हटा दिए, इस तरह काट देते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, -mn है और यहाँ भी -mn है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -mn और -2mn हो जाएगा। यहाँ पर -3mn, यहाँ लिख देंगे -3mn। कांस्टेंट यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है, तो लिख देंगे +3। उसके बाद कौन टर्म बचा, सिर्फ n², इधर कहीं n² नहीं है, तो घटाव n²। आई बात समझ में कि अगर समान पद है तो जोड़ या घटाव होगा, अगर समान पद नहीं है तो जैसे था वैसे उतार देते हैं। तो इस तरह जितना भी पद होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसमें से घटाना है, और जिसको घटाना रहेगा घटाव चिन्ह के बाद लिखेंगे। उसके बाद घटाव से सब में गुना करते हैं, चिन्ह बदल जाता है, उसके बाद सरल कर लेते हैं। आगे आप सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।